नमस्ते एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, हार्ट डिजीजेस और उनसे रिलेटेड कॉमन मेडिकल टर्म्स, वो भी इजी वे में। आजकल हार्ट डिजीजेस सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम नहीं रही, मिडिल एज लोगों में तो कॉमन है ही, लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, जंक फूड, स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से यंग पीपल भी अफेक्टेड हो रहे हैं। इसका एक मेजर रीजन होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी आर्टरीज में फैट जमा होना। हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हार्ट के इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। हमारे हार्ट की मेनली 3 लेयर्स होती है। 1. पेरिकार्डियम, ये हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। 2. एंडोकार्डियम, ये हार्ट के अंदर वाली लाइनिंग होती है। 3. मायोकार्डियम, ये हार्ट की मसल लेयर होती है जो ब्लड पंप करती है। अगर मायोकार्डियम वीक हो जाए तो पंपिंग अफेक्टेड हो जाती है। अगर इनमें से किसी भी लेयर में प्रॉब्लम आए तो डिफरेंट हार्ट डिजीजेस डेवलप हो सकती है। डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट फंक्शन एंड सर्कुलेशन। हमारा हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर सर्कुलेशन प्रॉपरली ना हो तो बॉडी में प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती है। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स पुअर? जब टिश्यूज और किडनीज तक ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता तो किडनीज सोडियम और वाटर को बॉडी में रिटेन करना स्टार्ट कर देती है। इस वजह से बॉडी में स्वेलिंग आती है, हैंड्स और लेग्स में फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है। इस स्वेलिंग को एडिमा कहते हैं। अगर कंडीशन और सीवियर हो जाए तो फ्लूइड एब्डोमेन में कलेक्ट हो सकता है, चेस्ट कैविटी में भी जमा हो सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। सिम्टम्स हो सकते हैं सांस फूलना, पैरों में स्वेलिंग, वीकनेस, फटीग। स्ट्रोक क्या होता है? अगर ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना मिले तो ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं। इसे स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। सिम्टम्स: सडन वीकनेस, बॉडी का एक साइड नंब होना, बोलने में डिफिकल्टी, सीवियर हेडेक, कोरोनरी हार्ट डिजीज। अगर हार्ट मसल्स को ब्लड और ऑक्सीजन कम मिले तो कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप होती है। ये जनरली आर्टरीज में ब्लॉकेज की वजह से होता है। कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू हार्ट डिसऑर्डर्स। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियो मीन्स आर्टरीज और स्क्लेरोसिस मीन्स हार्डनिंग, यानी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज थिक और हार्ड हो जाती है, इसे ब्लड फ्लो डिफिकल्ट हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हार्ट डिजीज का बहुत कॉमन रीजन है। इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं। इमेजिन करो पाइप के अंदर ग्रीस जाम रही हो, वैसे ही आर्टरीज नैरो होने लगती है, इसे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। इंटिमल प्लाक्स, आर्टरीज की इनर लेयर को इंतिमा कहते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, ब्लड प्लेटलेट्स मिलकर डिपॉजिट्स बनते हैं तो उन्हें प्लाक्स कहते हैं। ये ग्रेजुअली आर्टरीज को नैरो कर देते हैं। थ्रोम्बस, जब प्लेक और बड़ा हो जाता है और ब्लड क्लॉट बन जाता है, उससे थ्रोम्बस कहते हैं। ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि ब्लड फ्लो ब्लॉक कर सकता है। ऑक्लूजन, अगर थ्रोम्बस आर्टरी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दे तो ऑक्लूजन होती है, यानी ब्लड का फ्लो टोटली बंद। एम्बोलस, कभी कभी थ्रोम्बस टूटकर ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है, इस फ्लोटिंग क्लॉट को एम्बोलस कहते हैं। ये बॉडी के किसी भी वेसल को ब्लॉक कर सकता है। अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो स्ट्रोक हो सकता है। इनफाक्ट, जब किसी टिश्यू को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो टिश्यू डैमेज होने लगता है, इस डैमेज्ड एरिया को इनफाक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में।